मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से इजिप्ट के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मिस्र की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। मिस्र के लोगों ने एक ऐसी सभ्यता का विकास किया जो विश्व इतिहास में अद्वितीय है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र के लोगों ने आश्चर्यजनक पिरामिड का निर्माण किया था। पिरामिड एक प्रकार का कब्र था जिसमें राजाओं को दफनाया जाता था। मिस्र के राजाओं को फ़राओ कहा जाता था। मिस्र के लोगों का ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद लोगों का पुनर्जन्म होता है, इसलिए वहाँ के राजाओं को दफनाने के लिए पिरामिड का निर्माण किया गया। पिरामिड का निर्माण विश्व एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। विश्व के 7 महान आश्चर्यजनक वस्तुओं में पिरामिड भी है। भारी भारी पत्थरों को काट करके और जोड़ करके विशाल पिरामिड का निर्माण किया गया था। उस समय जब किसी भी प्रकार का तकनीक का विकास नहीं हुआ था, इतने पत्थरों के भारी भारी टुकड़ों को कैसे लाया गया और कैसे जोड़ा गया, यह सोचकर आदमी अचंभा में पड़ जाता है। मिस्र में पिरामिड का निर्माण ईसा पूर्व 3000 ईस्वी से होना प्रारंभ हुआ। मिस्र के लोगों ने एक ऐसी सभ्यता का विकास किया जो हर दृष्टि से कृषि पर आधारित था, क्योंकि मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी विभिन्न देशों से होते हुए मिस्र में आती है और यह करीब 6000 किलोमीटर से भी लंबी नदी है। नील नदी ने मिस्र वासियों को खेती के योग्य भूमि प्रदान किया और सिंचाई के लिए पानी भी मुहैया कराया। जिसके कारण मिस्र में खेती का एवं कृषि का काफ़ी विकास हुआ। मिस्र की सभ्यता में विभिन्न परिवर्तन होते गए और मिस्र में जूलियस सीजर के समय में, जब जूलियस सीजर रोम का शासक बना हुआ था और मिस्र से उसे युद्ध में उतरना पड़ा था, उस समय वहाँ की रानी क्लीयोपेट्रा थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि उसकी नाक अगर छोटी होती तो विश्व का इतिहास कुछ और ही होता। अंत में क्लीयोपेट्रा ने स्वयं सर्प से डसवा करके आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से मिस्र की सभ्यता अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा पूरा है। जूलियस सीजर ने रानी के पक्ष में अनेक बार संघर्ष किया था और चूँकि रोम और मिस्र की दूरी अधिक थी, इसलिए जूलियस सीजर रानी को उतना मदद नहीं कर सका। मिस्र के लोगों ने व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया था। आगे चल कर के जब सिकंदर मकदूनिया से चल कर के विश्व विजय के लिए निकला तो वह मिस्र भी पहुंचा और उस समय वहाँ पर जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था उसे उसने जलवा दिया। अपनी विजय को याद करने के लिए उसने अपने नाम से मिस्र में एक शहर बसाया जिसे अलेक्जेंड्रिया
कहा जाता है। इस शहर के अवशेष या नाम आज भी मिस्र में कायम है और बाद में मिस्र के लोगों ने ईसाई धर्म में भी दीक्षा प्राप्त की। जिस समय अरब में मोहम्मद साहब का उदय हुआ तो अरबी सभ्यता का प्रभाव मिस्र पर भी पड़ा और इस्लाम ने मिस्र में प्रवेश किया और मिस्र के लोगों ने इस्लाम का स्वागत किया और इस्लाम की विचारधारा को अपनाया। इस तरह से मिस्र अनेक उतार चढ़ाव को देखता हुआ रहा और मध्यकाल में भी मिस्र में अनेक संघर्षों को देखा गया। आगे चल करके आधुनिक काल में वहाँ के राष्ट्रपति ने मिस्र के विकास के लिए काफ़ी योगदान किया। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने मिल करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होने वाले देशों का संघ था। न यह अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ जो लोग नहीं जाना चाहते थे या सोवियत समाजवादी खेमे में नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों का यह संगठन है। इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने साम्राज्यवाद का विरोध किया। इसने उपनिवेशवादी विचारधारा का भी विरोध किया। इसलिए नासिर का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी मिस्र की सभ्यता का तो अवशेष ही बचा है, लेकिन मिस्र आज भी अफ्रीका के प्रमुख देशों की श्रेणी में है। इसकी राजधानी काहिरा है, जहां अनेक प्रकार के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाएं हैं और मिस्र आज भी विकास की ओर अग्रसर है।